जैन धर्म में भी रामायण अर्थात पद्म पुराण का वर्णन है, जो कि अन्य अनुवादों से भिन्न है। अनेक इतिहासकार जैन रामायण के अधिक प्रासंगिक मानते हैं, किंतु अज्ञान वश अधिकतर जैन भी जैन रामायण के ज्ञान से वंचित हैं। लोगों को जैन रामायण से अवगत कराना ही इस मंच का प्रमुख उद्देश्य है। उस समय का काल 20वें तीर्थंकर मुनि सुरवत जी का चल रहा था। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 रानियां से 4 पुत्र हुए। रानी कौशल्या के पुत्र राम, केकई के पुत्र भरत, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुप्रभा के पुत्र शत्रुघ्न। आइए आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं जैन रामायण के कुछ प्रसंग। थोड़ा पर्दा हटवा दो भाभी। तैयार हो रही। अरे हमें कुछ नहीं दिख रहा पीछे के लोगों को। भगवान की भक्ति लगातार बिना विघ्न के करता रहता है। रावण प्रभु की भक्ति करते हुए उसकी वीणा के तार टूट जाती है। वह अपनी नस से वाणी की तार बनाकर भगवान की भक्ति लगातार बिना वधन करता है। रावण प्रभु की भक्ति करते हुए उसकी वीणा की तार टूट जाती है। वह अपनी नस से वीणा की तार बनाकर भगवान की भक्ति लगातार बिना वधन करता है। तभी वहां विभीषण आ जाते हैं। प्रणाम भ्राताश्री।
अनुज। विभीषण, ये हमारे राज्य के प्रभुजन इतनी शांत और प्रसन्न मुद्रा में कहां जा रहे हैं? राधाश्री, मुझे सूचना मिली है कि हमारे राज्य में दिगंबर मुनि पधारे हैं। उनकी विशेषता यह है कि वह अपने दिव्य ज्ञान से प्रजाजन की शंका निवारण करते हैं। अच्छा, जी महाराज, यह तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे राज्य में पधारे हैं। मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है, क्यों ना हम भी उनके दर्शन के लिए चलते हैं। चलिए महाराज। दोनों मुनिवर के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुवर। यशस्वी भव। भगवान, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे राज्य में पधारे हैं। हे भगवान, पूरे राज्य में आप ही की महिमा के गुणगान हैं। परंतु भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु का कारण कौन होगा? हे भव्य सम्राट, महाबली सेनानी भी मृत्यु को नहीं टाल सके। तुम्हारी मृत्यु का कारण राजा जनक की पुत्री होगी। तुम्हारी मृत्यु राजा दशरथ के पुत्र के हाथों होगी। शरीर तो सदा से ही नश्वर है। हमें सदा आत्मा के कल्याण और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जी भगवान, नमोस्तु। अब रावण और विभीषण महल में। विभीषण, मैं लंकापति रावण हूं। समस्त भूखंड जिसके अधीन हो, जिसने शक्तिशाली राजा इंद्र को हराया हो, उसकी मृत्यु ये तुच्छ पृथ्वी पे विचरण करने वाले प्राणी कदापि नहीं। यह मेरा शरीर का रोम भी नहीं ले जा सकते। मेरी मृत्यु इनके हाथों से नहीं हो सकती है। परंतु विभीषण, मुनि के वचन भी असत्य तो नहीं हो सकते। राधाश्री, अपने अनुज के होते हुए आप चिंता ना करें।
बोल रही हूँ। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन। जन्म मृत्यु का दृश्य मानव रोज देखता है और प्रत्येक जीवन में जन्म से मृत्यु तक अविरत चलती जीव यात्रा में देह का क्या क्या नहीं भुगतना पड़ता है। किसी समय घसमसाते या वन में परिपूर्ण शरीर कब हड्डियों के ढांचे में बदल जाता है और मनुष्य को पता ही नहीं चलता। जिस देह से हम जीवन पर्यंत इतना राग करते हैं वो कब जंजीर बन जाए, क्या भरोसा। आप सभी सभासदों, परिवारजनों और मेरे प्रिय अयोध्यावासियों, मैं अपनी देह के पतन जाने के बाद ही इस असार संसार को त्याग कर मोक्ष मार्ग पर चलने की अनुमति चाहता हूँ। तत्पश्चात आप लोग मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्य तिलक कर राज्य अभिषेक की तैयारी करें ताकि मैं निश्चिंत होकर तपोवन को जा सकूं। अब वो चारों बेटे को बुलाते हैं। मंत्री जी, राज्यसभा बुलाइए। जी महाराज। राज्यसभा बुलाइए। हे तात, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस संसार को छोड़कर संयम अंगीकार करेंगे? पिताश्री, हमें आपका वियोग असहनीय होगा। यार क्या चाहता है यार, ये बता दे यार। तेरे को बाहर निकाल दूं मैं यहाँ से। हेलो। हे तात, आपके वैराग्य के प्रसंग ने मेरे अंतर्मन को झंझोर दिया है। मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने की अनुमति चाहता हूँ। ओह, मैं यह भी आपके स्नेह साथ का बंधन तोड़ना नहीं, बहुत नहीं, कठिन है। बाबा। हमारे पिता ज्ञान को प्राप्त हुए जीन दीक्षा लेना चाहते हैं। हे तात, आपके वैराग्य के प्रसंग ने मेरे अंतर्मन को झंझोर दिया है। अब? मैं भी आपके साथ दीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे भी आप दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। नहीं नहीं भ्राता भरत, आप कैसी बात कर रहे हैं? पुत्र, अभी तुम्हारी कुमार अवस्था है। ये तब वृद्ध अवस्था में करना। अभी तुम्हें इस मनुष्य जीवन में बहुत से कर्तव्यों को पूर्ण करना है पुत्र। नहीं, हे तात, मुझे यह संसार असार प्रतीत होता है। आप मुझे अतिशीघ्र दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दीजिए। नहीं पुत्र, अभी तुम राज्य संभालो। भ्राताश्री, आपकी पितृभक्ति को मैं नमन करता हूँ, पर हम एक साथ आपका और पिताश्री का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। यह वृतांत दासी मंत्रा सुन लेती है और शीघ्र ही महारानी के कई के कक्ष में जाने लगती है। महाराज दशरथ ने ये कैसी घोषणा कर दी है? और तो और
राजकुमार भरत की ये बात सुनकर महारानी कैकेयी को तो धक्का पहुंच जाएगा। अभी मुझे महारानी कैकेयी को बताना होगा। महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी। आओ मंत्रा आओ, क्या खबर लाई? प्रणाम महारानी। महारानी, महाराज दशरथ ने भरी सभा में घोषणा कर दी है कि वह दीक्षा ले रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही है तू? तू सच कह रही है? कहीं ठिठोली तो नहीं कर रही तू मेरे साथ? नहीं महारानी, मेरा कथन सत्य है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे महाराज दीक्षा ले लेंगे तो प्रजा का क्या होगा? हमारे पुत्रों का क्या होगा? और पूरी प्रजा निर्बल पड़ जाएगी। महारानी, एक बात और, राजकुमार भरत ने भी दीक्षा लेने की अनुमति मांगी है। क्या? ये क्या तू घात पे घात किए जा रही है मेरे साथ? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति भी नहीं रहेंगे और मेरे पुत्र भी नहीं रहेंगे और मेरा भरत तो सुकोमल है। वो जैन साधु के परिचयों को कैसे सहन करेगा? क्या करूं? कैसे अपने भरत को दीक्षा के पात पर जाने से रोकूं? मुझे कोई उपाय तो करना होगा, उसे रोकना होगा दीक्षा लेने से। हाँ, एक उपाय है। अगर मेरे भरत का राज तिलक होगा तो उसको राजगद्दी सौंप दी जाएगी, उसे दीक्षा लेने से रोका जा सकता है। पर तू बता दासी, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं? कोई उपाय बता। महारानी, क्या आपको महाराज दशरथ का दिया गया वचन याद है? हाँ, मुझे याद आया। महाराज ने मुझे एक वचन दिया था। मैं अभी उनके पास शीघ्र ही जाकर अपने वचन को पूर्ण करने की विनती करती हूँ। प्रणाम महाराज। प्रणाम देवी। आसन ग्रहण कीजिए और अपने आने का प्रयोजन बताइए। महाराज, क्या आपको याद है कि मेरा एक वचन आपके पास धरोहर के रूप में रखा हुआ है? हाँ हाँ रानी, मुझे भली भांति याद है कि आपके अदम्य साहस से रणभूमि में शस्त्रों की झंकार और लाशों से पटे रणभूमि में मेरे रथ का संचालन कर मुझे विजय प्राप्त कराई थी। और आपके इस अदम्य साहस से प्रसन्न होकर मैंने आपको एक वचन धरोहर के रूप में दिया था देवी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और याद कीजिए स्वामी, हाँ हाँ रानी, मुझे याद है आपका एक वचन धरोहर के रूप में हमारे पास सुरक्षित है, जो आप समय आने पर कभी भी मांग सकती है देवी। महाराज, तो मैं आज आपसे वो वर पूर्ण करने की विनती करने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि महापुरुषों का दिया हुआ वचन एक पत्थर की लकीर के समान होता है।
देवी, ये तो लोक परंपरा ही बाधक है, अपितु जो कुछ मेरे स्वाधीन है मैं उसको पूर्ण करने के लिए हर तरीके से अपने वचन से बद्ध हूँ देवी। महाराज, अगर आप दीक्षा लेंगे तो आपको राज तिलक मेरे भरत का करना होगा। उसको राजगद्दी सौंपनी होगी महाराज। मैं जानती हूँ कि राजगद्दी पे सर्वप्रथम अधिकार जयेश पुत्र राम का है और राम भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि भरत। किंतु महाराज, आपके साथ साथ अपने पुत्र से वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरे पुत्र को मुझसे अलग ना कीजिए महाराज। उसका राज तिलक कीजिए, उसका राज तिलक कीजिए। मेरे पुत्र भरत को मुझसे अलग ना करे महाराज, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है देवी, ये तो दोनों ही पुत्र समान रूप से प्रिय हैं। फर्क है तो सिर्फ छोटे बड़े का। फर्क है तो सिर्फ छोटे बड़े का देवी, छोटे बड़े का। लाइट्स ऑफ। मंत्री जी। जी महाराज। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात। कहिए मंत्री जी। महाराज, आपकी विरागी भावना को शत शत नमन। परंतु महाराज, आप इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करें। मंत्री जी, मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को बुलाइए। जी महाराज। प्रणाम पिताश्री। राम पुत्र, ये केकई अनेक कलाओं में निपुण है और इसी निपुणता से मैंने रणभूमि में विजय प्राप्त की थी और एक वचन धरोहर के रूप में देवी को दिया था, और आज उन्होंने उस धरोहरी वचन के रूप में भरत के लिए राज्य मांग लिया है। पुत्र, हे तात, आप अपने वचन का पालन करें, मेरी चिंता ना करें। यदि पिता की अब कीर्ति हो तो ऐसे में मुझे इंद्र के राज्य से भी क्या प्रयोजन। तभी वहां पर भरत भी आ जाते हैं। राज्य का कार्यभार संभालो पुत्र। नहीं नहीं पिताश्री, मैं राज्य नहीं करूंगा, अपितु जिन दीक्षा धारण करूंगा। आप यह राज्य भ्राता राम को सौंप दीजिए। इस पर पहला अधिकार ज्येष्ठ भ्राता राम का है।
नहीं पुत्र, तुम जीन दीक्षा बाद में धारण करना। अभी तुम्हारी कुमार अवस्था है और अभी इस नवीनमय जीवन में तुम्हें बहुत सा कर्तव्यों को पूर्ण करना है पुत्र। हे तात, मृत्यु और वृद्ध अवस्था और किशोर अवस्था समय नहीं देखती, वह तो सर्वभक्षी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं विधि पूर्वक वन में जाकर तप कर सकूं। नहीं पुत्र, अभी तुम राज्य ही करोगे। अगर घर में ही रहकर तपस्या हो जाती तो आप स्वयं घर छोड़कर मुनि क्यों होना चाहते हैं? हे अनुज, अभी तुम्हारी अवस्था वन में जाने की नहीं है। अभी तुम कुछ समय इस राज्य पर राज्य करो, जिससे पिता की कीर्ति चंद्रमा के समान निर्मल रहे और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे वियोग में प्राण न त्याग दे। मैं कुछ समय वन में जाकर रहूँगा, तुम निष्कंटक राज्य करो। सभी विलाप करने लगते हैं। यदि मैं सूर्य के समान इस राज्य में रहूं, तो चंद्र के समान भरत की कीर्ति और कांति का विस्तार ना हो पाएगा। इसीलिए मुझे वन में जाना ही होगा। पिताजी, मुझे आज्ञा दें। स्वामी, मैं आपकी परछाई स्वामी, मैं आपकी परछाई हूँ। मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। देवी, आप राजकुमारी हैं, वन की कठिनाइयाँ आप सहन न कर पाएंगी। मैं आपके साथ चलूंगी स्वामी। भ्राताश्री, मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगा। महाराज, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि एक पुत्र मेरा शासन करे और एक पुत्र मेरा वनवास करे। राम तो मुझे उतना ही प्रिय था जितना कि भरत। इससे अच्छा तो यही होता कि भरत दीक्षा ले लेते। मैं इस दुख का कारण बन गई। मेरी मनसा किसी भी पुत्र को दुख देना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लाइट्स ऑफ। राजा सोच रहे हैं मन में सोच रहे हैं मन में। मैं भी दीक्षा लेकर घूमूं, मैं भी दीक्षा लेकर घूमूं गाँव वन 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 में। राजा सोच रहे हैं मन में, सोच रहे हैं मन में। सब आभूषण राजा ने त्यागे, सब आभूषण राजा ने त्यागे। वेश दिगंबर वन में धारे, वेश दिगंबर वन में धारे।
जाओ स्वामी, मत जाओ, नहीं जी जाऊंगी तुम्हारे बिना। नमो अरिहंताणं, नमो श्री सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनाशनं, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। लाइट्स ऑफ। आए हैं राजा बन में तो आज दीक्षा लेने का बना है भाग। हो 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 हो। राम जी चले संग सीता जी चले, राम जी चले संग सीता जी चले, लक्ष्मण भ्राता संग में चले, राम जी चले संग सीता जी चले, लक्ष्मण भ्राता संग में चले। अथांतर वन में नाना स्थलों पर भ्रमण करते हुए, स्थान स्थान पर ठहरते हुए, स्थान स्थान पर ठहर कर कुछ दिन बाद फिर आगे जाते हुए राम, सीता और लक्ष्मण को काफी समय हो गया। वर्षा काल समाप्त होकर शरद ऋतु आ पहुंची। भ्राताश्री, क्या मैं वन में भ्रमण कर रहा हूं? जाओ अनुज। एक दिन लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा लेकर अकेले वन की शोभा देखने के लिए निकले। वन में उन्हें कुछ सुगंध आई। वे सोचने लगे कि सुगंध किसकी है। अरे, बांस के इस भयंकर वन में जहाँ घोर अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ सूर्य के समान क्या प्रतीत हो रहा है? जाकर देखता हूँ। ये तो कोई दिव्य खड़ग ज्ञात होता है। ये तो बड़ा चमकदार है। धार के बिना चमक किस काम की? कहाँ प्रयोग करूं? यहाँ तो हरे हरे वृक्ष हैं। तो यूं ही निष्प्रयोजन चाहे एक इंद्रिय जीव क्यों ना हो, इसका प्रयोग मैं नहीं कर सकता। दूर देखते हुए वो सूखे बांस के जाल पर वार करते हैं और खड़ग पर रक्त लग जाता है। पर रक्त लग देखते और वह नर मुंड उसके चरण में आ जाता है। अरे, मुझसे ये क्या पाप हो गया?
ये तो कोई 5 इंद्रिय जीव तपस्या कर रहा था। ये मुझसे कैसा पाप हो गया? इस प्रकार वह मन में संताप करते हुए लक्ष्मण अनुज राम के पास जाने लगते हैं और उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाने लगते हैं। अनुज, ये तो सूर्यहास खड्ग है, तुम्हें ये कहाँ प्राप्त हुआ? इसे पाने के लिए तो किसी साधक को 12 वर्षों तक घोर तपस्या करनी पड़ती है। दिन में एक बार भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसी कठिन तपस्या। और यह पृथ्वी पर था, इसका अर्थ यह है कि इसका साधक भी कहीं निकट ही होगा। कहीं तुमने उस साधक की हत्या तो नहीं कर दी? हे प्रभु, मुझसे ये कैसा पाप हो गया? मुझसे एक शस्त्र यही 5 इंद्रिय जीव की हत्या हो गई। स्वामी, आप कुछ कीजिए, अवश्य ही एक साधक की हत्या हुई है। स्वामी, समीप ही उसका उत्तर साधक भी होना चाहिए। चलो देखते हैं। लाइट्स ऑफ। भी चंद्ररेखा दूसरी ओर प्रवेश करती है, आरती में थाली में दीपक और फल लेकर। आज तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मेरा पुत्र शंपुक 12 वर्ष की साधना पूर्ण कर आ रहा है और 12 वर्ष की साधना पूर्ण होने पर उसको एक सूर्यहास खड्ग प्राप्त होगा। उसी की पूजा हेतु मैं सामग्री लाई हूँ। पुत्र शंभुक का घर सर अलग। हाय शंभुक, ये तेरी हत्या किसने कर डाली? हाय शंभुक, हे दुष्ट, तूने तो मेरा सर्वस्व लूट लिया। भला इस घनघोर वन में मेरे पुत्र की हत्या किसने की होगी? वो कोई देव, विद्याधर या कोई मानव होगा। अगर वह कोई मानव हुआ तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी और उसके शरीर के लहू से अपनी प्यास बुझाऊंगी। हे मानव, चंद्ररेखा और विद्याधर के पुत्र की हत्या कर तूने अच्छा नहीं किया। मैं अवश्य बदला लूंगी। तभी वह पैरों के निशान देख उन पर चलती है। चलती चलती वे वहां पहुंच जाती है जहां राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान हैं। उन राम लक्ष्मण को देखते ही उसका प्रबल क्रोध तो समाप्त हो गया। अरे, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो यहाँ बदला लेने आई थी, किंतु इनको देखकर मुझ पे तो कोई जादू सा ही छा गया। ये तो कोई सुशील, तपस्वी, क्षत्रिय जान पड़ते हैं। अगर ये मुझे अपना ले तो मैं संसार के सारे सुखों को पालूंगी। हे देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? मैं एक अवंती देश की राजकुमारी हूँ। अपने महल के ऊपरी भाग में भ्रमण कर रही थी।
उसी समय एक विद्याधर आया और उसने मेरा अपहरण कर लिया। अपहरण कर वह मुझे इस भयानक वन में ले आया और मेरे साथ दुराचार करना चाहा। उसी समय एक और विद्याधर आया। उन दोनों में युद्ध हुआ और दोनों ही मारे गए। किसी प्रकार मैं अपनी जान बचाकर आपकी शरण में आई हूँ। कृपा पानी ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे देवी, आपकी रक्षा का दायित्व मुझे स्वीकार्य है, किंतु पानी ग्रहण वह संभव नहीं है। क्यों जी? मुझे अपनाने में कैसा दोष? यदि आप क्षत्रिय पुरुष हैं तो मैं भी तो कुलीन कन्या हूँ। हे देवी, मेरा विवाह हो चुका है एवं मेरी पत्नी मेरे साथ ही हैं, किंतु मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, आप उनसे निवेदन करें। कुलीन कन्या, ये तो कोई मायावी लगती है। कुलीन कन्या अनावश्यक विवाह का प्रस्ताव नहीं देती। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे सुंदरी, मन में तुम श्री प्रभु राम को अपना वर मान चुकी हो, अतः मैं तुमसे विवाह करने में असमर्थ हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा शीर की शीर यहाँ से चली जाओ। क्या कहा? तुम दोनों ने मिलकर मेरा घोर अपमान किया है। एक अपना स्त्री का तिरस्कार किया है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरा प्रस्ताव ठुकराया तुमने। मेरा भाई लंकापति रावण है। तुम दोनों से मैं बदला अवश्य लूंगी। और तुम वही हो ना जिसने मेरे पुत्र की हत्या कर डाली? तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। के पास पहुंचती है। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए स्वामी। क्या हुआ प्रिय, इतना विलोप क्यों कर रही हो? स्वामी, हमारे पुत्र शंभुक की हत्या हो गई है। शंभुक? क्या हुआ शंभुक को? किसने दुर्प्रयास किया उसकी हत्या करने का? स्वामी, वन में दो वनवासी घूम रहे हैं। उन्होंने हमारे पुत्र की हत्या की स्वामी, और उन्होंने मेरे साथ भी दुराचार करना चाहा। तुम चिंता ना करो प्रिय, मैं अभी कुछ करता हूँ। जी स्वामी। उन्होंने कवच पहनने की तैयारी की। तब लक्ष्मण निवेद करता है। हे प्रभु, मेरे रहते हुए आपको परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शत्रु के समीप मैं जाता हूँ। यदि कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपको पुकारूंगा, आप शीघ्र ही चले आना। जैसी तुम्हारी इच्छा अनुज। लक्ष्मण कवच पहनकर और शस्त्र धारण करके शत्रुओं के सम्मुख चला जाता है।
चंद्ररेखा ने अपनी आंखों यह दृश्य देखा और सोचा, मेरे पति की सेना तो चींटियों की भांति मर रही है। मैं अब भ्राता रावण की शरण में जाती हूँ। अकेले भैया, भैया, भ्राता श्री, भैया मेरी रक्षा कीजिए। भैया मेरी क्या रक्षा हुआ कीजिए। बहन, क्यों इतना विलंब कर रही हो? भैया मेरे पुत्र शंभु की हत्या हो गई है। भैया क्या? शंभु की हत्या? वो कौन है जिसने लंका पति की बहन को कष्ट देने की हिम्मत की है? भैया वन में 2 वनवासी घूम रहे हैं। उन्होंने ही मेरे पुत्र की हत्या की और मेरे साथ भी दुराचार करना चाहा। किसी प्रकार मैं अपनी जान बचाकर आपकी शरण में आई हूँ। रक्षा कीजिए भैया, रक्षा कीजिए। बहन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें दंड दूंगा। रावण घर की सहायता करने के अभिप्राय से पुष्प विमान में बैठकर युद्ध की ओर जा रहा था। मन में शंभु की हत्या करने वाले के मारने का विचार करता है। वह महाक्रोध से भरा हुआ था। लाइट्स ऑन। उसने मार्ग में राम के समीप बैठी सीता को देखा। उसे देखते ही रावण का क्रोध नष्ट हो गया और दूसरा भाग उत्पन्न हुआ। इतनी सुंदर नारी, इसकी जगह वन में नहीं मेरे महल में है। मैं अभी मायावी से इसे वश में करता हूं। सच है, मन की गति बड़ी विचित्र है। वह रावण सीता के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। उसने अपने मन में सोचा कि इसकी जना मेरे जीवन में क्या ही घोर दर्शन की सहायता से आया हूँ। उससे पहले ही मुझे चाहिए कि मैं इसका हरण करके अपने घर ले जाऊं। हाँ, अपने मोह से इस प्रकार विवेक शून्य हुए रावण ने अवलेखनी नाम विधा के द्वारा राम लक्ष्मण सीता के विषय में सब वृतांत जान लिया। तब उसने कपट करके सिहनाद किया, भ्राता राम मेरी रक्षा करो, भ्राता राम मेरी रक्षा करो। ये तो लक्ष्मण की पुकार है। अवश्य ही मेरा अनुज किसी विपदा में है। मुझे उसकी सहायता को जाना चाहिए। हे देवी, मेरा अनुज किसी विपदा में है। मैं उसकी सहायता के लिए जा रहा हूँ। कृपया आप कुटिया में ही रहें। जी स्वामी। हे जटायु, आप सीता की रक्षा में तत्पर रहें। मैं अनुज लक्ष्मण के पास जा रहा हूँ। जैसे आपकी आज्ञा।
अब ये स्त्री मेरी है। सीता को निर्मल पुष्पों में छुपाकर लेके जाने लगता है। हे लंकापति रावण, इस स्त्री को छोड़ दे, नहीं तो तेरे को मेरे साथ युद्ध करना होगा। तूने अपनी मौत को पुकारा है। दोनों में युद्ध होने लगा। जटायु ने अपने नीग नक्शों और चोंच से रावण के सीने को खून से भिगो दिया। स्वामी मेरी रक्षा भैया लक्ष्मण बचाइए मुझे इस कपटी रावण। मेरी रक्षा कीजिए आप। जटायु बचाइए। स्वामी मुझे बचाइए, आप कहाँ हैं? जटायु को हाथ से जोर की चपेट मार वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि रावण जानता था कि यह कार्य योग्य नहीं, तथापि काम के वशीभूत होकर वह सब कुछ भूल गया। महासती सीता स्वयं को पर पुरुष द्वारा हरि गए जाकर बहुत विलाप करने लगी। शेष अगले दिन। धन्यवाद। आगे की रामायण कल देखने को मिलेगी। इसी समय सब पहुंच जाना। हेलो, जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आज का ये सुंदर कार्यक्रम आप सभी ने देखा। इसका सेकंड पार्ट कल शाम को ठीक 7:45 बजे से इसी प्रांगण में यहीं पर, आज जिन बच्चों ने बैंड नहीं लिया है सभी बच्चों को आज इनाम देना है, चाहे बैंड उसके पास है या ना हो। सभी बच्चों को आज के पारितोषिक देना है। उनके पास बैंड नहीं है उसको भी देना है, पर बाहर जाते समय देना है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही कम समय में इन्होंने जो मेहनत करके की है, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज का इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करके जो कार्यक्रम किया, सभी के सम्मान में जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने आज का ये संगीत दिया और रात्रि में भी 1 बजे तक आप सबका साथ दिया, उनके सम्मान में भी एक बार, तीनों भाइयों के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। जिन्होंने आप सबका साथ रात को भी दिया, अभी भी दिया, हम सभी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं।